और सवाल इसलिए कि अगर वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। अगर यूसीसी लागू किया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया गया है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। जो संविधान ने कहा है, हमारे देश की आजादी के बाद जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की अपने साथियों के साथ मिलकर, तो उन्होंने एक ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जहां पर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब के लिए, इस समाज में रहने के लिए, इस समाज में कानून के नजर में बराबरी से सबको देखा जाएगा। आपको इस बात से आपत्ति है? आप शरीयत को संविधान के ऊपर मानकर चलते हैं? वो आगे कहते हैं कि यूसीसी लाने की तैयारी हो रही है पूरे देश में, ये हमारी शरीयत पर सीधा हमला है। देश में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फासीवाद के इस तूफान को केवल बंद कमरों में होने वाली कानूनी कार्रवाइयों से नहीं रोका जा सकता। यानी कि वो अपील कर रहे हैं, एक तरफ वो विक्टिमहुड खेल रहे हैं कि उनके शरीयत पर हमला हो रहा है। यही खेल उन्होंने तब भी खेला था जब सीएए लाया जा रहा था। यही खेल उन्होंने तब भी खेला था जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई थी। यही विक्टिमहुड का खेल एक बार फिर से वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और विक्टिमहुड के साथ साथ आप एनआरकी लाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके की भूमिका आप बांध रहे हैं, आप उन मासूम मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जो लॉ अबाइडेड सिटीजन हैं, यानी कि कानून को सर्वोच्च मानते हैं, जो ये जानते हैं कि उन्हें इस देश में उनकी आस्था पर कभी भी, कहीं भी और कैसे भी आक्रमण नहीं हुआ और ना ही कोई अतिक्रमण करेगा। और जो कुछ भी होगा वो कानूनी दायरे में रहकर ही होगा। लेकिन फिर भी आप ये हंगामा पैदा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सियासत दिखाई देती है। वो जो बात कह रहे हैं वो देखिए आप क्या क्या बात कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। शरीयत और अस्तित्व पर हमला है, जनता की अदालत में जाना होगा, यानी कि सड़कों पर निकलने की बात आप कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन का सरकार पर सीधा असर पड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव डाला जा रहा है, इसे मैंडेटरी किया गया है। उसके बाद आप कलमा पढ़ाइए ना, आप वंदे मातरम गवाइए, आप राष्ट्रगान करवाइए, तो क्या कोई कलमा पर पाबंदी लगा दी गई है? क्या नमाज पर, रोजों पर पाबंदी लगा दी गई है? या बकरीद पर बकरी की बलि देने पर पाबंदी लगा दी गई है? लेकिन हाँ, अगर आप मन में ठान कर बैठे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के एक पॉलिटिशियन हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कुर्बानी देकर रहूंगा। अगर आपके मन में ये भावना ही आ गई है कि हिंदुओं को तंग करने के लिए या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको गौ की कुर्बानी देनी है, गौ हत्या अगर आपको करनी है, तो फिर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये आप डराने की, धमकाने की, कानून को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बयानबाजी का वक्त खत्म हो चुका है, कागजी कार्रवाई का खत्म हो चुका है, अब सड़कों पर निकलने का समय आ चुका है। अब एक बात बहुत समझ लेने वाली है कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता से रहता है, तो असम का मैं एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ, जिसका जिक्र वहां के खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने खुद सामने आकर कहा कि हम बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देने की बात करते हैं, हम गौ हत्या नहीं करेंगे। इससे हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। और इसमें तो बल्कि मैं कहूंगी मौलाना अरशद मदनी की बात कहूंगी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप गाय को राज्य या राष्ट्र पशु के तौर पर घोषित करते हैं, कोई उसकी कुर्बानी नहीं देगा। और इस भावना का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन जो आबिदुल्ला आजमी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विक्टिमहुड खेलने के साथ साथ एनआरकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चालाकी है।